सब कुछ किया था। 2 मेरे लड़के फौजी थे घर वाला पुलिस में था, पूरा हमने किया था सब कुछ घर में। हम इस वक्त देखो मिट्टी मिट्टी है क्या, बिल्कुल सुहागा है क्या, कुछ नहीं। एक बार फिर से सब आपसे दुआ करूंगा कि इनको जो है और ये हालात देख रहे होंगे आप, तो और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज एसडीएम साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि आपका सामने कंट्रोल किया, इन्होंने यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन ये बदकिस्मती इस इलाके की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आई थिंक लगी हुई है ये आग, तो हमने कंट्रोल करवाने की बहुत कोशिश की जब तक हमने देखा, तो मगर पानी की फैसिलिटी की वजह से और क्या बोलते हैं रोड सर्विस की वजह से हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाए आग पे। जब तक हम कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन रोड की वजह से फंसी हुई है। सेकंड, यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है। कितने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर काश जैसे हलाल मोड़ तक हमारी रोड है, वैसे वो वहां से अगर कोई ना तक आती तो ये नौबत हमें नहीं आती। अफसोस की बात है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात रखी, हमने हुकूमतों तक बात पहुंचाई कि अफसोस कि आपको इतना बड़ा इलाका यहाँ पे साथ में है, और कभी आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हम कि इन लोगों के लिए कम से कम ये रोड को ठीक कराइए। यहाँ पर मौत होती है, लोग रात को पैदल आते हैं। क्या जरूरी थी यहाँ पे 5 साल पहले रोड की कटिंग करने की? क्या जरूरत थी? नहीं करते तो हमें उम्मीद नहीं आई थी। हमें इस बात से फख्र होता कि हमारे नौजवान यहाँ पे जवान प्यार है, वो ये काम करते, लेकिन अफसोस कि उन्होंने खाली कटिंग करके रखी और ये रोड की ये हालत हमारी यहाँ पर है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि हमें फर्स्ट कंसेप्शन मिल जाए, फर्स्ट हमारी जो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए जिससे हम अपना सर ढका सकें। अभी हमें रहने के लिए भी कुछ नहीं है। और दूसरी मेन बात है, अगर हमारी रोड यहाँ पे होती, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है, अगर रोड होती तो हमारा शायद इतना नुकसान ना होता, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है मगर बीच रास्ते में फंस गई है रोड की वजह से। यूं ही हमें 12:30 बजे इतला मिली कि गोयलों में आग लगी है, तो पहले एक ही मकान को थी, साथ में दूसरे मकान को भी अलग की। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को एक्टिवेट करके तो अपने साथ ही फायर ब्रिगेड लाया। कोई गल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, एसडीएम साहब हो रहे, नहरा होनी, इसे शकील साहब एडी गुजर आसन होनी, हौसला अफजा हौसला इन्हें देने वाले। ये मैं पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। आपने जितनी पूरी ज़िंदगी जो है इसमें लगाई हुई है, तो हम पूरी उम्मीद करेंगे पहले भगवान से और फिर इन एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम इन लोगों से कि जो हमारी बात को आगे पहुँचाएँगे और आपके बच्चों के बारे में सोचेंगे। और जो हालत है इस वक्त, शुक्र करो जाने बाज गई। आपकी मिसेज की तो हार्ट अटैक हो रहा था, वहाँ बड़ा मुश्किल था, मैंने उनको संभाल के रखा था, बड़ी मुश्किल के साथ पकड़ के रखा था। मैंने कहा हौसला रखो, हौसला, कोई बात नहीं, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये चीज़ दोबारा मिल सकती है लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। कोई डर नहीं, बेफिक्र बैठो आप। मैं खास करके मीडिया से और खास करके शकील साहब से, जो हमारे होनहार इसमें मीडिया की न्यूज़ जो है हमारे शाना बशाना जगह जगह पहुंचते हैं और हर जगह की न्यूज़ जो है ये देते हैं, तो मैं इस इलाके की तरफ से अपनी तरफ से और इन आंखों की तरफ से मैं एक बार फिर से शकील साहब आपसे दुआ करूंगा कि इनको जो है और ये हालात देख रहे होंगे आप, तो और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज एसडीएम साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि आपका सामने कंट्रोल किया, इन्होंने यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन ये बदकिस्मती इस इलाके की है। ये बदकिस्मती इस इलाके की सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक नहीं हजारों जाने हमारी इस इलाके से जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रोड की वजह से। अगर काश जैसे हलाल मोड़ तक हमारी रोड है, वैसे वो वहां से अगर कोई ना तक आती तो ये नौबत हमें नहीं आती। अफसोस की बात है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात रखी, हमने हुकूमतों तक बात पहुंचाई कि अफसोस कि आपको इतना बड़ा इलाका यहाँ पे साथ में है, और कभी आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हम कि इन लोगों के लिए कम से कम ये रोड को ठीक कराइए। यहाँ पर मौत होती है, लोग रात को पैदल आते हैं। क्या जरूरी थी यहाँ पे 5 साल पहले रोड की कटिंग करने की? क्या जरूरत थी? नहीं करते तो हमें उम्मीद नहीं आई थी। हमें इस बात से फख्र होता कि हमारे नौजवान यहाँ पे
जवान प्यार है वो ये काम करते, मैंने बहुत मेहनत लेकिन की थी, अफसोस की बाकी कुछ बात नहीं। कि उन्होंने खाली कटिंग करके रखी और ये रोड की ये हालत हमारी यहाँ पर है। क्या भाई यही है कारण? तो मुझे लगता है इस इलाके का यही है। ये बहुत बड़ा इलाका है सर, यहाँ हजारों की तादाद में एक बहुत बड़े बड़े गांव है और ये हम लोगों की यह हालत है। आज गुंदो से यहाँ पे या थाटली से आने में 1 घंटा सिर्फ लगता है। मैं तहसीलदार साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने जब मेरे साथ बात की, मैंने वीडियो कॉल उनको की, वो बोलते वीडियो कॉल करो, मैंने वीडियो कॉल की, मैं वीडियो कॉल पे कर रहा था, वो भड़बड़ाहट के बोलते सच बात है यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बोलते निक्सी जी क्या करना है इसके लिए? मैंने कहा सर, बोलते गाड़ियां हमने भेज दी है, ठाठरी से भेजी है, गुंदवा से भेजी। मैंने कहा सर क्या करोगे गाड़ियां भेज के? रोड यहाँ पे पहुंची हुई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी का पता करो, उस रोड पे 5 साल से कटिंग हुई है, क्या गोयला तक चढ़ सकती है कि नहीं? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का देखिए, ये गरीब इनकी लेडीज वहां पे हालत क्या हालत। तो क्या गुजारिश करेंगे आप? सर क्या एसडीएम साहब मौके पे है तो क्या गुजारिश? मैं एसडीएम साहब से पूरी उम्मीद करता हूं और एसडीएम साहब से एक बार फिर से गुजारिश करता हूं अपनी तरफ से और इन गरीब आवाम की तरफ से, हमारे गरीबों की तरफ से, कि वो डीसी साहब तक के बात पहुंचाए, डीसी साहब से डिस्कस इस केस के बारे में करें और बखूबी आज वो यहाँ पे आ गए हैं, वो हालात का खुद ही मायना करेंगे। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्या इनका कंपनसेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा, हम इतना ही जानते हैं कि इन शख्सों ने पूरी जिंदगी इस मकानों में लगा दी है और ये कुछ नहीं भरपूर करना मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का सहारा मिल जाएगा और ये मकानात कोई दूसरे मकानात खड़े करेंगे या इस काबिल बनेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पर पाल सकें, बढ़ा सकेंगे, अंदर खाना खिला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये है मलाइक जी और ये है कश्मीर सिंह जी। ये कश्मीर सिंह जी के घर से आग शुरू हुई है और ये गरीब शख्स, ये देख रहे होंगे आप इसकी हालत, अंदर इसके कुछ नहीं रहा है, ये तमाम सारा खत्म हो चुका है। इसने उम्मीद से कभी टीन के फट्टे खरीदे थे और टीन के फट्टों की हालत देख रहे होंगे आप। वहां पे बड़ी मुश्किल के साथ इसने उम्मीद रखी थी कि मेरे घर को भी टीन कभी लग सकेगी, लेकिन आज वहां पे टीन, वहां पे गैलरी में वहां पे जलाई हुई फेंकी हुई है। अफसोस, ये मैं किसी का कसूर नहीं बोलता हूँ, ये इनके ही बदकिस्मती है कि ये जो इनके साथ ऐसा हादसा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यहाँ तक भरपूरी करने के लिए कुछ पूरी उम्मीद हमें आपसे और एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि इनकी पूरे तरीके से मदद की जाए। मेरा नाम अनुराधा है जी। तो मैं इसी गोयला गांव की निवासी हूँ। तो सर यहाँ पे कल शिव मंदिर में एक फंक्शन है, तो सारे जेंट्स वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इस घर में मतलब कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अपने अपने काम पे सारे शायद लगे हुए थे। अब रीजन तो पता नहीं आग का, बट शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आई थिंक लगी हुई है ये आग। तो हमने कंट्रोल करवाने की बहुत कोशिश की, जब तक हमने देखा तो, मगर पानी की फैसिलिटी की वजह से और क्या बोलते हैं रोड सर्विस की वजह से हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाए आग पे। जब तक हम कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन रोड की वजह से फंसी हुई है। सेकंड, यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है। कितने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन यहाँ के लोगों को पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। रोड की सर्विस दी हुई है इन्होंने, लेकिन जब फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही थी आगे आने की, लेकिन खस्ता हालत है रोड की, बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, तो उसकी वजह से आगे आ नहीं पाई। अब यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश तो की लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाए और 2 घर बिल्कुल खाक हो गए। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब आपकी गुजारिश क्या रहेगी सरकार से? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, एक तो पहले इनको कोई मुआवजा दिया जाए दोनों घरों में, क्योंकि दोनों घरों का जो है बहुत बुरा हाल है। तो दूसरा, हमें एक पानी की सर्विस की बहुत जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पानी की किल्लत की वजह से बहुत हमें मतलब मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं। सेकंड, रोड सर्विस एसडीएम सर आए हैं शायद, तो उन्होंने देखी है, हालत देखी होगी रोड की, तो हमें रोड की फैसिलिटी भी चाहिए। सेकंड, कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे कोई मतलब ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं। हमें बंदों को कभी पीठ पे लेके जाना पड़ता है, कभी किस तरह से लेके जाना पड़ता है। सेकंड, पानी और रोड, हमें दोनों चीजें चाहिए और इन 2 घरों को कुछ न कुछ। एसडीएम साहब यहाँ आए थे, आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि हम पानी का और रोड का कुछ देख लेते हैं। आप देखते हैं कितना काम करते हैं। आज तक तो मुझे भी अब इतना टाइम हो गया यहाँ पे, बट मैंने तो देखा नहीं कि कोई पानी को लेके कोई यहाँ पे आता है। कोई हमारे पास तो कोई नहीं आया इस किल्लत को पूछने के लिए, आज तक तो कोई आया नहीं, ना रोड की सर्विस देखने के लिए कोई आया है। तो अब अभी तो आश्वासन दिया है कि हम इस चीज को रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, तो अब देखते हैं क्या बनता है। आंटी कहाँ रहते हो आप?
आशीष घर में अच्छा, इसमें हाँ तो क्या बताएंगे आप? आसे कुकड़ जर गए ना कुकड़ से थी तेना ढापा तो बेशे अंतर सारा बेशा अंतर ता निकली नु शाही बुन जुते उस पास एक आग खाती निसास बेद दुए घर ना खातो अच्छा। हां किस पातो चालो कि कैंसर लग गया आता ते पातो नहीं कोई ऐसा चीज होनी आई झूठ की जोम होनी असि रा लपार निस्ती फिर ये ठहरे लोकल आए तनी आग बुझी कि ठहर लोकल खान दुनिया आई पूरी दुनिया आई तो फिर आगे शिरन क्यों भालू बॉय बेचारे क्यों दुनिया आग गशाई दुनिया कैस पर जोम दे उनी खतानी आग कुछ थी बाले गाड़ी चलात कुछ की थी होने कोई एन दुई घर में कोई बनती बाचो एन कोई माल से कि दुई माठा ताल गए एक माठू रेंजर एन के उठा पर घरे आथी नहीं सारे गेहूं पिकनिक के ओठे भी नहीं ते बापू बिलाव घरे आओ भाभी गौरन सिंह इनके भी नुश को गेहूं इनके नुश तो को आज जगह मासजी मौजू बापो डिप्टी ते भाभी एक ते आएगा अपन साथी एडी कोई नहीं तू जानवर उधार है घर में कोई दो यार घर खा ली थी बिल्कुल चल आग लागो या था माल घंटा आपको विजुअल्स के जरिए भी दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर लोकल्स लोगों ने लेडीज हो या जेंट्स हो बच्चे हो या बूढ़े हो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आग बुझाने का काम किया। मेरे साथ एक लड़की यहाँ पे है, इससे भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं। इसके हाथ में भी चोट आई है टीन की वजह से और आप विजुअल्स के जरिए देख सकते किस तरह से डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वीरता देवी है। क्या हुआ था कि कुछ पता है आपको? नहीं जी नहीं, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, पर इतना पता है कि सीधे मतलब आग ही दिखी है हमें और हम दौड़ते हुए यहाँ पे आए हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, मतलब अब कंट्रोल में है सब कुछ। आप इनकी जो भी जनरल डिमांडें होंगी ना वो हम एड्रेस करेंगे, ठीक है सर। बस कोई हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, ये बहुत खुशनसीबी हम लोगों की कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा ना। हमें बोलने की जरूरत ना, हमें कुछ कहीं आगे आपके पास आने की जरूरत। अब यही एक खुशनसीबी है कि आप यहाँ पर सर टाइमली यहाँ पे पहुंच गए और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने क्विक एक्शन ये जगह जो कि अफसर साहब यहाँ पे टाइमली एक आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंचवाए और इन्होंने पूरे नौजवानों को यहाँ पे साथ में लेकर जितने देर में आप पहुंच रहे हो तो ये पूरी तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं और कंप्लीट इन्होंने। वैसे ही तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब निकल चुके हैं और आ रहे हैं, तो यहाँ पे और ज्यादा नहीं था और कुछ नहीं। इन लोगों का बचना बड़ा मुश्किल था, ये एक बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त संभलना इनके लिए। यहाँ पर लेडीज पूरी लेटी हुई थी, उधर से जवान लोग कैसे जाए, कैसे पानी लाए, इर्द बचाए, उनको बड़ा टफ पोजीशन। यहाँ के लोगों ने काफी हिम्मत वगैरह की जिसमें आग बुझाने की पूरी सुविधा की। जो ही हमें 12:30 बजे इतला मिली कि गोयला में आग लगी है, तो पहले एक ही मकान को थी, साथ में दूसरे मकान को भी लगी। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को एक्टिवेट करके तो अपने साथ ही फायर ब्रिगेड लाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से रास्ते की किल्लत थी। यहाँ स्पॉट पर अभी वो मतलब थोड़ी सी दूरी पर है फायर ब्रिगेड, यहाँ से वो क्रॉस हो नहीं पाया, उस वजह से वो रुक गया। तो जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है हमने उनको पूरी इंस्ट्रक्शन दी है कि इसमें आग बुझाने के जो भी उनको टेक्निकल जो सुविधा होती है वो पूरा हेल्प करेंगे यहाँ के गाँव के लोगों को भी, और इसको आग बुझाने में पूरी सहायता करेंगे। यहाँ के लोगों की बहुत जो सारे लोग जो मिलकर यहाँ पर उन्होंने आग बुझाई, काफ़ी दूर से इनको पानी लाना पड़ा लेकिन आग को काफ़ी कंट्रोल कर दिया। अब हमारी तरफ से ये है कि जो भी इनको नुकसान वगैरह हुआ है अभी इनका अकाउंट नंबर वगैरह लेकर जो भी ये फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं उनकी पूरी सुविधा करेंगे तो विद इन शॉर्ट टाइम। थैंक यू सर। हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि फायर ब्रिगेड जो वो तहसील काहरा के लिए है और वो तहसील काहरा हेडक्वार्टर पर नहीं है, वो ठाठी पे है। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर काहरा में जगह नहीं मिलती है तो हम मलानो में जगह देते हैं, अगर मलानो वाले नहीं देते मलानो में जगह देते हैं। बिल्कुल हमारी अश्योर करो हमें पब्लिक को कि तहसील हेडक्वार्टर वो काहरा की वही तहसील काहरा की वो फायर ब्रिगेड है, वो ठाठी में क्या कर रही है। तो मेरी आपसे आपके लिए पहले मुबारकबाद है, आपके लिए मुबारकबाद है कि ऐसे हम पहले यहाँ पे पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन आप एश्योर करो हमें पब्लिक को कि फायर ब्रिगेड हमें हलारन में पहुंचे। बस फायर ब्रिगेड का पूरा हम इंतजाम करेंगे। पहला डिसीजन था, वो स्टैंड पे रहना किस पे काहरा पे, मतलब इसी काहरा में उनमें जुरिडिक्शन में इसी जुरिडिक्शन में अगर काहरा वाले जगह नहीं देते हैं सर तो मलानो में जगह देते हैं, अगर मलानो वाले नहीं देते हैं बिल्कुल हम हलारन में जगह देते हैं। वी एश्योर दिस मच टू एडमिनिस्ट्रेशन सर। तो आपसे निवेदन है कि आप ये आश्वासन दी जाए पब्लिक को
कि वो प्लीज यहाँ आज अभी आप डिक्लेयर करो, ये आपके हाथ में और विद इन आपके हैंड्स में ही है। बिल्कुल, ये हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि ये जरूरत है अभी हेडक्वार्टर अगर कहा फायर ब्रिगेड आई सर, तो गाड़ी आई वापस चढ़ के मेन गाड़ी नहीं सकी, सर, रोड का लेकिन कहाँ से आई? मेरी बात सुनो ना, आई ठाठरी से आई, ठाठरी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अगर हलारन में होती तो कहीं हम उठाकर भी ला सकते थे उसको मगर और सर RNB को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि रोड 5 सालों से उन्होंने हाथ नहीं लगाया इस रोड को। अगर रोड होती इस वक्त जरूरी नहीं थी कि इतनी लेडीजों को पानी उठा के यहाँ पे लाना पड़ा। सर, एक्शन को एक्शन करना पड़ा। ऐसे वाक़यात यहाँ हमेशा होते रहेंगे। अगर ये रोड ये जो आपकी डिमांड है ना, एक तो पानी का है, एक तो पानी का है, फायर ब्रिगेड का, दूसरा रोड और फायर ब्रिगेड जो आपके डिस्ट्रिक्ट ठाठरी में वहाँ से मतलब दूर होता है। बिल्कुल जी, 1 घंटा लगता है, कम से कम कारा जुरिडिक्शन में 15 मिनट में यहाँ पर यहाँ पहुँच सकती है। कहीं भी मलानू हो ज्यादा बेहतर है सर, मलानू में हो जुरिडिक्शन में मेन रोड पर अगर हमें 10 लीटर पाइप मिलती, 10 लीटर पानी मिलता था, हमारा गाड़ी में इतना क्यों जल जाता? रोड हमें नहीं पानी के बिना मर रहे, इतनी छत हमारे जल रहे। इस वक्त पानी पीने के लिए नहीं सर, लोगों को प्यास है, पानी नहीं है पीने के लिए। मजदूरी कर करके मैंने तो चलो लड़के मुलाजिम लग रहे थे, मेरे देव ने मजदूरी कर करके हमने मकान तैयार किया था। करोड़ों के प्राप्ति देने वाला कौन है? हमें कौन देगा उतनी प्राप्ति? पूरी कोशिश करेंगे साथ ही ऐसा के साथ करेंगे पूरा टाइम पे दूर से आए हैं, डिमांड है पूरा एड्रेस करेंगे। हमारी जितनी डिमांड है आप डीसी साहब से बात करो, अगर नहीं तो हम डीसी साहब से उम्मीद करते हैं। अगर आप एड्रेस हो जाइए, जितनी मेरी प्राप्ति जल गई वो तो मुझे देने वाला उतना कोई नहीं है। मेरे करोड़ों की प्राप्ति जल गई है। मेरे 2 लड़के। आप मुझे बता सकते हैं, इंतजाम में से डीसी साहब बहुत ईमानदार ऑफिसर है हमारे, एसडीएम साहब मौके पे थे, तो क्या गुजारिश करेंगे आप, क्या बताएंगे उनसे आप? अभी जो मदद मुझे देना चाहते हो, मदद अगर मुझे मिलेगी तो आपके लिए बहुत वही शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ न कुछ मदद हमें एसडीएम साहब ने आपसे बात की तो क्या एसडीएम साहब ने बोला आपको? उन्होंने बोला कि कर लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। जो आंटी सब्र करने की जरूरत है, कोई बात नहीं। लाखों की प्राप्ति नहीं है, करोड़ों की प्राप्ति मेरी। इधर इतने लोग हैं, इनको पूछने के कितना मेरे घर में बहुत मुर्गी का दूध था, नहीं तो बाकी मैंने सब कुछ किया था। 2 मेरे लड़के फौजी थे, घर वाला पुलिस में था, पूरा हमने किया था सब कुछ घर में। हम इस वक्त देखो मिट्टी है क्या, बिल्कुल सुहागा है क्या, कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जितनी भी हमारे बीच जितना बने हम भी आपकी मदद और मेरे अंदर से करवाने की कोशिश कुर्सी तक बाहर नहीं निकला सके हम। तब तक आग लग गई थी, तब तक आधा जल गया था। जब हम घर में थे ही नहीं, कोई भी बाहर ही थे सब। जो डीसी साहब है, इंतजामिया जितनी भी है वो आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है। यहाँ पर ये मकान मालिक है। सर आपका नाम क्या है? बलाइत सिंह। आपका नाम? कश्मीर सिंह। अच्छा, आपका ही मकान था दोनों का? जी। तो क्या कहेंगे सर आप? सर जी, ये सर हम से ड्यूटी में थे, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि ये जो मेरा तीसरे मकान का ये कमरा था ना, पहले आग उधर से लग गई, तो ये तो ताले बंद थे सर, घर में कोई नहीं था। घर वाली थी माल के साथ, वो आई तो उसने देखे आग लगी हुई, फिर उसने शोर उठाया तो लोगों ने पहले देख लिया। अच्छा, तो इसके जलने से इसके भी लग गई आग। अच्छा, हाँ, तो इस तो क्या करेंगे दरख्वास्त? सर हमें कुछ रिलीफ मिल जाए और क्या है, अच्छा, बस बड़ी बात यही है। आप क्या कहेंगे? सर हमें कुछ रिलीफ मिल जाए और क्या आपका कौन सा उस साइड वाला? उस साइड वाला सर। आप कहाँ थे? माल के साथ था सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अचार में हूँ सर, बिजली में। अच्छा, अचार बिजली में ही हूँ आप? जी। अच्छा, तो आपका भी मकान जल, क्या रीजन लगता है आपको, क्या लगता है? सर इनके मकान से लगी उधर कहीं आग बिजली के साथ, तो बस उधर से लगी हमारे मकान को भी, और मकान जल गया सर। अच्छा, नुकसान हो गया सारा, पूरा जल गया, तो खत्म हो गया सर। अब क्या दरख्वास्त करेंगे आप इंतजामिया से? यहाँ से कुछ हमें दिया जाए, दी जाए। अच्छा, चलिए जी, आप बता दीजिए थोड़ा सा नाम अपना और क्या। मेरा नाम विक्की परिहार है। मेरे घर में आग लगी है, मतलब कि तो आज मैं सुबह ड्यूटी के लिए वापस जा रहा था, मैं डोडा पहुंचा तो पीछे से फोन आया, मतलब हमारे भाईचारे का फोन आया किसी का कि यार घर में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी है। तो मैंने गाड़ी रुकाई, वहाँ पे मैंने फोन कंफर्म किया कि हमारे लगी है किसी और को लगी है, तो तब कंफर्म हुआ कि नहीं हमारे घर को आग लगी है।
तो शुक्रिया एसडीएम साहब यहाँ पे आए, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आया, वो थैंक यू आप यहाँ पे आए, अपने मौके पे यहाँ पे देखा। आप तो देख रहे हो कि मेरे 10 साल मैंने सर्विस करता हूँ, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे फादर सर्विस करते हैं। 10 साल की मेहनत मैंने इस घर पे लगाई थी। अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं। आप देख रहे हो, मौके पे एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने सबने देख लिया। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि हमें फर्स्ट कंसेप्शन मिल जाए, फर्स्ट हमारी जो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए जिससे हम अपना सर ढका सकें। अभी हमें रहने के लिए भी कुछ नहीं है। और दूसरी मेन बात है, अगर हमारी रोड यहाँ पे होती, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि अगर रोड होती तो हमारा शायद इतना नुकसान ना होता, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है मगर बीच रास्ते में फंस गई है रोड की वजह से। अगर वो रोड अच्छा होता, ब्लैक टॉप रोड अच्छी होती, तो गांव में अगर रोड आती और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जानी थी तो मेरा घर बच जाना था। हम फिर भी कुछ न कुछ तो कर लेंगे, मगर चाचा है मेरा, बेचारा मजदूर आदमी है, कैसे बनाएगा घर, कैसे बच्चे पालेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बहुत बहुत दरख्वास्त है एसडीएम साहब, डीसी साहब से कि प्लीज जितना हो सकता है उतनी हेल्प कीजिए। ये आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो नाज़रीन किराम, आपने इन लोगों की ज़बानी सुना कि किस तरह से, आपने इस आंटी की ज़बानी भी सुना, किस कदर ये मायूस मजबूर है। आप बखूबी देखते हैं कि जब जिस मकान के पीछे इंसान जिंदगी लगा लेता है, जिस मकान बनाने के पीछे इंसान क्या ना कुछ करता है, अगर वही आग से जल जाए या उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान टूट जाता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक जज्बा दिखाया, यहाँ के मुलाजमीन ने भी एक जज्बा, इंसानियत का वो जज्बा दिखाया। इंसानियत को एक बार फिर से उन्होंने साबित किया और सब मिलके यहाँ पर आकर इस आग को बुझाने का काम किया। बहरहाल यहाँ पर आप बिल्कुल विजुअल्स के जरिए आपने देखा किस तरह से यहाँ पर 2 मकान खाक सर हो गए हैं, जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पर जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। माली नुकसान की कोई यहाँ पर तादाद नहीं लगा सकता। बहरहाल मेरी गुजारिश डिप्टी कमिश्नर डोडा से है और तमाम जो है इंतजामिया से है कि इनके बारे में सोचा जाए और इनको जो भी कंपनसेशन बनता है, इनको जिस तरह से इन्होंने डिमांड की, इनको दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।